Now the whole world can acknowledge me. वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम रोमन रेंस के प्लान्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई क्राउन जूल के अंदर एलए नाइट के साथ उनका पॉसिबल मैच होने वाला है, क्योंकि भाई स्मैकडाउन में हमने देख लिया कि एलए नाइट को अब इस फ्यूड के अंदर इंसर्ट कर दिया गया और उन्होंने इवन के सोलो स्कोवा को भी हरा दिया है, जो कि भाई बहुत कम लोग अभी तक कर पाए हैं, सिर्फ कोडी रोड्स और जे उसो कर पाए हैं। तो भाई अब एजे स्टाइल्स वो बंदा है जिसके बारे में लोग काफी ज्यादा भाई रिपोर्ट कर रहे थे कि क्राउन जूल के अंदर रोमन रेन वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच होगा। तो अब भाई एजे स्टाइल्स का क्या होने वाला है? तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स के अंदर अभी भी एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच है, लेकिन भाई अब वो जगह क्राउन जूल नहीं होने वाले भाई, ऑब्वियसली वहां पर अब एलए नाइट फेस करेंगे। तो बताया ऐसा जा रहा है कि भाई एजे स्टाइल्स बहुत जल्द टेलीविजन पर वापस आ जाएंगे। तो अब भाई एजे स्टाइल्स की स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह से लेके चलेगी, क्या क्राउन जूल के अंदर कोई ट्रिपल थ्रेट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाएगी, अभी उन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन भाई एजे स्टाइल्स बहुत जल्द वापस आएंगे और जब भी वो वापस आएंगे तो भाई उनकी रोमन रेंस के साथ स्टोरी लाइन चलाई जाएगी, जो कि भाई ऑब्वियसली हमने स्टोरी लाइन में देखा भी है कि भाई उनके पंगे ब्लड लाइन के साथ हैं। तो भाई देखते हैं कब एजे स्टाइल्स वापस आते हैं और किस तरह से भाई वो स्टोरी लाइन के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। अगली स्टोरी टैग टीम चैंपियनशिप से जुड़ी है। तो भाई अब इसके बारे में क्या ही बताऊं, तो भाई फिर से रिपोर्ट ऐसी आई है कि भाई टैग टीम चैंपियनशिप्स का जो डिजाइन है वो तो भाई कब के बन चुके हैं, भाई समर स्लैम के इर्द गिर्द वो बन चुके थे। तो अब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बस कोई डेट देख रही है जिसके अंदर ये जो स्प्लिट अप है इसको कर दिया जाए। अब भाई क्यों नहीं कर रहे, क्या जे उसो को स्मैकडाउन पे फीचर करना चाहते हैं, पता नहीं भाई। अगर वो करना था तो भाई फिर जे को मंडे नाइट रॉ में लेके ही क्यों गए? तो भाई कुछ समय नहीं आ रही, लेकिन बहुत जल्द टाइटल्स नहीं आने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है। अगली स्टोरी क्राउन जूल से जुड़े हुए। क्राउन जूल के अंदर मेगा मैच जो कि बहुत जल्द हमें हो सकता है ऑफिशियल होता हुआ दिखाई दे जाए। तो जैसा कि हमने स्मैकडाउन के शो में जिमी उसो एंड सोलो स्कोवा वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे उसो का टीजर देखा, भाई रैंप के ऊपर इन दोनों टीम्स ने आपस में एक कॉन्फ्रंटेशन की। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये मैच हमें क्राउन जूल में होता हुआ दिखाई दे सकता है। और वैसे भी रोमन ने जिमी को कहा था कि तुम्हें वो टाइटल्स लेके आनी है, तो भाई ये मेगा मैच हमें क्राउन जूल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो भाई जिमी वर्सेस जे की जो स्टोरी लाइन है जिसके ऊपर भाई फैंस काफी एतराज कर रहे हैं कि भाई रेसलमेनिया अभी बहुत ज्यादा दूर है, तो भाई किस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको स्ट्रेच करेगी। तो आई थिंक ये काफी एक अच्छा डिसीजन है कि अगर इन दोनों की स्टोरी लाइन चलाई भी जाए, लेकिन इनका 1-on-1 मैच ना करवाया जाए, बल्कि इनको एक टैग टीम मैच के अंदर फीचर किया जाए। तो मुझे लगता है कि भाई इससे इनकी जो स्टोरी लाइन है भाई वो रेड हॉट ही रहेगी। और वैसे भी ब्लड लाइन को अब इस चीज की जरूरत भी है, क्योंकि 2 महीनों से जब से रोमन रेंस नहीं थे तो भाई ब्लड लाइन की जो आपस की स्टोरी लाइन है वो कहीं रुक सी गई थी। तो अब भाई उसको एक गेड़ लगाने के लिए मुझे लगता है कि भाई ये टैग टीम मैच काफी अच्छा काम कर सकता है। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाती है क्राउन जूल में या फिर नहीं। कोडी रोड्स एनएक्सटी के शो में आने वाले हैं अगले हफ्ते भी, और उन्होंने ऐसा भाई बताया कि भाई एक ऐसा डिसीजन है जो कि उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया था, और वो भाई अब वो नेक्स्ट वीक का जो एनएक्सटी का शो है वहां पर आके बताने वाले हैं। तो भाई उनका वो कौन सा फैसला है उसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता। अगली स्टोरी रैंडी ऑर्टन से जुड़ी है, और भाई रैंडी ऑर्टन की जो रिटर्न डेट है वो लीक हो चुकी है। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई और रैंडी ऑर्टन इस टॉक्स के अंदर है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करे। तो भाई सर्वाइवर सीरीज में वैसे भी रैंडी ऑर्टन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। तो भाई सर्वाइवर सीरीज में रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं, लेकिन भाई इससे एक बैड न्यूज़ जरूर है कि फिर सीएम पंक नहीं आएगी, क्योंकि भाई दोनों बड़े स्टार्स हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी का भी रिटर्न जो है वो स्पॉइल नहीं करेगी, क्योंकि भाई अभी रैंडी ऑर्टन का रिटर्न सब फैंस देखना चाहते हैं। भाई 1.5 साल से वो आए नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई सेम नाइट के ऊपर रैंडी ऑर्टन भी आए, भाई उसी पे सीएम पंक भी आ जाएंगे। तो ऐसा भाई कुछ नहीं होगा। तो अगर भाई रैंडी ऑर्टन आते हैं सर्वाइवर सीरीज में तो फिर सीएम पंक हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे। तो भाई आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए सर्वाइवर सीरीज में? क्योंकि भाई सर्वाइवर सीरीज चिकागो से है, तो वहां पर सीएम पंक का तो भाई एक अलग ही चौड़ होता है। तो भाई आप क्या चाहेंगे, कौन सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न करे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी रोमन रेंस से जुड़ी है, और भाई रोमन रेंस के आते साथ ही उनका जो जादू है वो बोल पर है, क्योंकि भाई जो स्मैकडाउन की ओवरनाइट व्यूवरशिप है वो सामने आ चुकी है, और वो आई है 2.325 मिलियन व्यूवर्स। और भाई ये ओवरनाइट व्यूवरशिप है, जो एक्चुअल व्यूवरशिप होती है वो इससे ज्यादा होती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2.5 to 2.6 मिलियन का जो नंबर है वो ये व्यूवरशिप टच कर सकती है। तो भाई रोमन रेंस के आते साथ ही ये जादू चल गया है। रोमन रेंस जब नहीं थे रेटिंग्स तब भी अच्छी आ रही थी, 2 मिलियन से ऊपर थी, लेकिन भाई 2.1 2.2 के बीच में कहीं पर आ रही थी। लेकिन भाई अब आते साथ ही सिर्फ जो ओवरनाइट नंबर्स हैं वही 2.325 मिलियन व्यूवर्स हैं, और जो एक्चुअल नंबर है भाई वो इससे काफी ज्यादा होंगे। 2.5 to 2.6 मिलियन के इर्द गिर्द ये जो नंबर्स हैं वो आएंगे। तो भाई काफी डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा हुआ है रोमन रेंस, और भाई फायदा होना भी था। जिस तरह का फैंस का रिएक्शन आया था जब रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हुआ था, जॉन सीना का जिस तरह से रिएक्शन आया था, तो भाई ये चीज ऑब्वियस ही थी कि भाई रेटिंग्स में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा होना ही, और शायद यही वो वजह है कि जिस वजह से रोमन रेंस अभी तक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। तो भाई देखते हैं ये जो फाइनल नंबर्स है ये कहां तक जाते हैं। आपको क्या लगता है भाई रोमन रेंस का जादू कहां तक चलेगा? 2.5 2.6 या इससे भी ऊपर जाएगा? आपको क्या लगता है कितनी व्यूवरशिप आएगी स्मैकडाउन की? आप मुझे कमेंट सेक्शन में
में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।